Today we are going to start a new chapter of geography, that is chapter number 2, globe, longitude and latitude. ग्लोब क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, उसको पहला समझ लें. ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. जैसे ये है ग्लोब. मॉडल क्या होता है? वो चीज जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करे. अब ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है. हम पूरे अपने अर्थ के बारे में कैसे समझे, अर्थ कैसा है? तो इतना बड़ा तो हम देख नहीं सकते अर्थ को एक साथ. अर्थ करके को नहीं देखा जा सकता. इसलिए हम लोग ने क्या किया, एक मॉडल बना लिया. ये अर्थ का मॉडल है. अर्थ कुछ ऐसा है. तो इस तरह से अर्थ जो है होता है. तो ये जो अर्थ है इसको अब हम देख पा रहे हैं. तो हमने सपोज कर लिया कि अर्थ हमारा ऐसा है. तो ये क्या कहलाएगा? मॉडल कहलाएगा. तो मॉडल क्या है? मॉडल होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ जो है ग्लोब. तो ये जो है ग्लोब, इसका नाम हमने दे दिया. ग्लोब क्या है? एक मॉडल है जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है ना. अब जब हम इस ग्लोब की बात करते हैं, अर्थ पर हमने कोई ऐसी लकीर तो बनाई नहीं है, कोई लाइन तो बनी नहीं है, लेकिन हमने अपने फैसिलिटी के लिए बहुत सारी फैसिलिटी. किस तरह की फैसिलिटी? अभी हम लोग वही देखेंगे. बहुत सारी फैसिलिटी पाने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइन अज्यूम कर ली है. तो ये जो है आपके इन्हीं लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं. तो जो हमारा चैप्टर है वो है द ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. अब ग्लोब क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इसी को हम लोग जो है आगे स्टार्ट करते हैं. अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोब है क्या, ग्लोब को कैसे रिप्रेजेंट. तो ग्लोब में देखिए ढेर सारी लाइनें होती हैं. ये आप लाइंस देख रहे हैं ऐसे, ये सब लाइंस बनी होती हैं. ये क्या है? ये ग्लोब में हमने लाइन बना दिया है लेकिन अर्थ पे कोई लाइन नहीं है. तो इसके मतलब क्या है? ये क्या है? ये एक इमेजिन की हुई है. तो इमेजिनरी लाइन हुई. तो ये इमेजिनरी लाइंस जो इसमें बनती हैं इन्हीं को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. लैटिट्यूड्स किसको कहते हैं? लैटिट्यूड्स आर सर्कल्स, हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, जो हॉरिजॉन्टली बनाए जाते हैं. और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल्स कैसे बनते हैं? अर्थ के सरफेस पे ये ऐसे बनते हैं, फिर ऐसे बने, फिर ऐसे बने, फिर ऐसे बने. तो ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये क्या है? ये सब लैटिट्यूड्स हैं. इनको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स. ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ये देखिए इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ये बन रहा है. ये इस तरह से सर्कल बनेगा, ये इस तरह से सर्कल बनेगा. तो ये यहां पर भी आप देख रहे हैं ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल बनेगा, ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल बनेगा. तो ये जो सर्कल बन रहे हैं, ये कंप्लीट सर्कल जो फॉर्म होते हैं अर्थ के सरफेस पे, इन्हें क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं. और ऐसे सेमी सर्कल्स जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जाकर के मिलते हैं, यहां से यहां, ये सेमी सर्कल्स हुए. ये जितने सेमी सर्कल्स हैं, वर्टिकल लाइंस जितनी हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं. तो जितनी वर्टिकल लाइंस होंगी, ये लाइन आप देख रहे हैं, 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 ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं. तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं. तो यहां से ये हो गई, ये देखिए ये गई, इसी तरह से ये है, इस तरह से ये सब क्या है? लॉन्गिट्यूड्स हैं. तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे वर्टिकल लाइंस होती हैं, खड़ी खड़ी लाइन, ये क्या है? इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल है, ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं. और इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल्स जो आपके क्या है? हॉरिजॉन्टल हैं इस तरह से, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज लैटिट्यूड्स. तो ये कुछ हमने लैटिट्यूड्स बनाए हैं, कुछ लॉन्गिट्यूड बनाए हैं. और ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ है. और ये जो आपके एक तरह से अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है इस फॉर्म में, तो इस एपरेटस को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपके ग्लोब. तो ग्लोब इसका मतलब अर्थ को अगर हमें पढ़ना है तो हम इसको सपोज कर लें कि ये अर्थ है, ये ग्लोब है, और इस ग्लोब पर हम सारी चीजों की स्टडी कर लेते हैं. तो जिससे हमें ये आसानी हो जाती है, हमें ये पता चल जाता है कौन सी कंट्री कहां पे है, किस जगह होगी, कौन सा ओशन कहां पे है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहां पे है. ये सारी चीज थ्रू ग्लोब हम लोग देख सकते हैं. दूसरी चीज
लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को भी आसानी से पढ़ सकते हैं, इजिली हम यहां पर इसको पढ़ सकते हैं। तो अब जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लैटिट्यूड से कंसर्निंग हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूड से कंसर्निंग हो, या फिर ग्लोब पर किसी भी कंट्री या किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी ओशन या किसी भी सी या किसी पर्टिकुलर चीज की भी एग्जिस्टेंस अगर हमें देखना है तो हम ग्लोब पर डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये जो ग्लोब है ये इन चीजों को स्टडी करने में हमें आसानी देगा। तो हमने अपने स्टडी को आसान बनाने के लिए हम लोग ने ग्लोब को तैयार किया है, जिस पर हमारे लैटिट्यूड्स भी हैं, हमारे लॉन्गिट्यूड्स भी हैं, और सारे जो है जितने भी वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब दिखेंगी, और प्लस जितना भी वाटर बॉडी है, जितना भी आपके लैंड सरफेस है, वो सारी चीज जो है आपके ग्लोब पर दिख जाती है। इसीलिए हम लोग स्टडी थ्रू ग्लोब करते हैं। ठीक है।